शहर के मरकज में एक शानदार हवेली खड़ी थी जिसके दरवाजों पर नक्काशी और अंदर शैंडलियर्स की रोशनी जगमग करती थी। उस हवेली का मालिक था मलिक रहमान, शहर का सबसे बड़ा ताजिर। लोग कहते थे कि उसके पास इतना माल है कि 7 नस्लों को भी काम ना करना पड़े। लेकिन इस दौलत के दरमियान एक चीज थी जो मलिक रहमान को हर रात बेचैन रखती थी, उसका बेटा साद। साद बचपन से ही हर चीज आसानी से पा लेने का आदी था। महंगी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े, प्राइवेट स्कूल और हर ख्वाहिश पूरी। उसके लिए जिंदगी एक गेम थी जहां पैसा हर प्रॉब्लम का सल्यूशन था। मलिक रहमान को डर था कि कहीं उसका बेटा सिर्फ दौलत का वारिस बनकर न रह जाए, इंसानियत का नहीं। एक दिन मलिक रहमान ने साद को अपने ऑफिस बुलाया। बेटा, उसने संजीदगी से कहा, जिंदगी सिर्फ पैसे से नहीं चलती, तुम्हें लोगों को समझना होगा। साद मुस्कुराया, अब्बू, लोग पैसे को समझते हैं, बस वही काफी है। मलिक रहमान ने गहरी सांस ली। उसने फैसला कर लिया था कि साद को एक सबक दिया जाए, ऐसा सबक जो किताबों से नहीं, जिंदगी से मिले। अगले दिन मलिक रहमान ने साद को कहा कि वो शहर के पुराने इलाके में उसकी एक प्रॉपर्टी का जायजा लेने जाए। साद को मजबूरन जाना पड़ा। उसने अपनी महंगी गाड़ी निकाली और शहर के उस हिस्से की तरफ रवाना हो गया जहां तंग गलियां, पुराने मकान और जिंदगी की सख्तियां नुमायां थीं। वहीं एक छोटी सी झोंपड़ी के सामने उसकी गाड़ी अचानक खराब हो गई। ड्राइवर साथ नहीं था, नेटवर्क भी कमजोर। साद परेशान हो गया। उसी वक्त एक 20 साल का लड़का सादगी भरे कपड़ों में पास आया। भाई, मदद चाहिए? उसने नरमी से पूछा। साद ने उसे सर से पांव तक देखा। तुम ठीक कर सकते हो? लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, कोशिश कर लेता हूं। उसका नाम था हारिस। वो पास के मैकेनिक के पास काम करता था। कुछ देर की मेहनत के बाद गाड़ी दोबारा स्टार्ट हो गई। साद ने जेब से नोट निकाला और हारिस की तरफ बढ़ाया। ये लो। हारिस ने नोट देखा, फिर साद की तरफ देखा। भाई, इतने पैसे ज्यादा हैं, मैं सिर्फ अपनी मेहनत का हक लेता हूं। साद हैरान रह गया। उसने पहली बार किसी को इतना सीधा देखा जो पैसे को इस तरह ठुकरा रहा था। तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं, साद ने ताना मारा। हारिस हल्का सा मुस्कुराया। जरूरत सबको होती है, लेकिन लाज और सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा जरूरी होती है। ये अल्फाज साद के दिल में चुभ गए। कुछ दिन बाद साद फिर उसे लाके गया। इस दफा जानबूझकर उसने हारिस को उसी झोपड़ी के बाहर देखा। अंदर उसकी मां बीमार पड़ी थी। घर में ज्यादा सामान नहीं था, लेकिन चेहरों पर सुकून था। हारिस की मां ने साद को देखकर दुआ दी, अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। साद को अजीब एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि यहां दौलत नहीं, मगर इज्जत और मोहब्बत जरूर है। एक शाम जब साद वापस जा रहा था, उसने देखा कि कुछ बदमाश हारिस को तंग कर रहे हैं। उनका मकसद था कि हारिस अपनी छोटी सी जमीन का टुकड़ा उन्हें सस्ते में बेच दे, क्योंकि वहां एक नया प्लाजा बनने वाला था। साद गाड़ी से उतरा। मसला क्या है? बदमाश हंसे। बिजनेस का मामला है, तुम बीच में मत आओ। हारिस ने धीमी आवाज में कहा, यह मेरी मां की अमानत है, मैं नहीं बेचूंगा। साद ने पहली बार पैसे से नहीं, अपनी पोजीशन से काम लिया। उसने पुलिस को कॉल किया और बदमाश वहां से हट गए। उस रात साद ने मलिक रहमान से सब बताया। मलिक रहमान चुप रहा। फिर उसने एक फाइल साद के सामने रखी। जिस प्लाजा की बात हो रही है, वो प्रोजेक्ट मेरा है। साद सख्त रह गया। अब्बू, मलिक रहमान ने कहा, मैं देखना चाहता था कि तुम किस तरफ खड़े होगे, पैसे के साथ या सच के साथ। साद ने पहली बार अपने आप को आईने में देखा। उसने महसूस किया कि असल इम्तिहान पैसे कमाना नहीं, इंसानियत बचाना है। अगले दिन मलिक रहमान ने प्रोजेक्ट रोक दिया। उसने हारिस को ऑफिस बुलाया। बेटा, मलिक रहमान ने कहा, तुम्हारी जमीन तुम्हारी ही रहेगी, और अगर तुम चाहो तो मैं वहां एक वर्कशॉप बना देता हूं जहां तुम अपना काम बढ़ा सको। हारिस की आंखों में आंसू आ गए। सर, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मेरी मां की लाज बरकरार रहे। मलिक रहमान ने मुस्कुराते हुए कहा, वो लाज तुमने खुद बचाई है। साद के अंदर तब्दीली शुरू हो चुकी थी। उसने अपनी लाइफस्टाइल को धीरे धीरे बदला। वो अब हर प्रोजेक्ट में ये देखने लगा कि कहीं किसी गरीब का हक तो नहीं मारा जा रहा। उसने अपने दोस्तों को भी समझाया कि असली शान ब्रांडेड कपड़ों में नहीं, बल्कि किरदार में होती है। महीने गुजर गए। हारिस की वर्कशॉप चल पड़ी।
उसकी माँ की सेहत भी बेहतर हो गई। एक दिन हारिस ने साद को अपनी वर्कशॉप की ओपनिंग पर बुलाया। ये सब आप लोगों की वजह से हुआ, हारिस ने कहा। साद ने सर हिलाकर जवाब दिया, नहीं हारिस, ये तुम्हारी ईमानदारी का नतीजा है। ओपनिंग के दिन शहर के कई लोग आए। लोग हैरान थे कि मलिक रहमान जैसा बड़ा ताजिर एक गरीब लड़के के साथ इतनी इज्जत से खड़ा है। मलिक रहमान ने सबके सामने कहा, दौलत इंसान को बड़ा नहीं बनाती, बड़ा वो होता है जो दूसरों की लाज रखे। ये अल्फाज साद के लिए वसीयत बन गए। सालों बाद जब मलिक रहमान का इंतकाल हुआ तो साद ने बिजनेस संभाला, लेकिन उसने अपने बाप की तरबियत को कभी नहीं भुलाया। उसने हर नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले एक रूल बनाया, किसी की रोजी और इज्जत पर कदम रखकर कोई इमारत खड़ी नहीं होगी। हारिस अब एक कामयाब एंटरप्रेन्योर बन चुका था, लेकिन उसने अपनी झोंपड़ी कभी नहीं भुलाई। उसने वहां एक छोटा सा स्कूल बनवाया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम मिलती थी। एक दिन साद स्कूल देखने गया। बच्चों की हंसी और उनकी मासूम आंखों में सपने देखकर उसके दिल को सुकून मिला। हरीस ने कहा, अमीर और गरीब का फर्क सिर्फ हालात का होता है, इज्जत और लाज सबकी एक जैसी होती है। साद ने तस्दीक में सर हिलाया। और इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। असल कहानी तो हर उस इंसान से शुरू होती है जो पैसे और ज़मीर के दरमियान फैसला करता है। अमीर का बेटा अगर चाहता तो अपनी आसानियों में जीता रहता, लेकिन उसने गरीब की लाज बचाने का फैसला किया और इसी फैसले में उसे असल में अमीर बना दिया। जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि पैसा सिर्फ जेब भरता है, लेकिन इंसानियत दिल भरती है, और जिसका दिल भरा हो वो कभी गरीब नहीं होता। इस कहानी का पैगाम साफ है, दौलत वक्त के साथ बदल सकती है, लेकिन किरदार और इज्जत इंसान का असल सरमाया होते हैं। जो दूसरों की लाज रखता है, अल्लाह उसकी लाज रखता है। और शहर के लोग आज भी कहते हैं, मलिक रहमान ने दौलत छोड़ी थी, लेकिन साद ने इंसानियत को जिंदा रखा। आज की कहानी यहीं खत्म होती है, मगर राज अभी बाकी हैं। अगर कहानी ने दिल को छू लिया हो तो राज लोग को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर कहानी एक नया राज होती है।